ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड द्वारा 10 नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि विभिन्न तरह की वैकेंसी से संबंधित है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कौन सी वैकेंसीज के लिए क्या नोटिस निकला है और साथ में भी एनालिस करेंगे कि आपकी जो क्लर्क की परीक्षा होने जा रही है, जेई मैकेनिकल की परीक्षाएं और भी बहुत सी परीक्षाएं, उसमें कितने कैंडिडेट्स अप्लाई किया हुआ और किस तरह का आपको एक हेल्दी कंपटीशन से गुजरना होगा और परीक्षा के अंतिम दिनों में आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ पर जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, ठीक है जी। यहाँ पे पोस्ट कोड 816 के बारे में ये एक RNP रूल को संशोधित किया गया जिसमें कहा गया है कि मैट्रिक और इसके इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। यदि आपने ITI सर्टिफिकेट इन ड्राफ्ट्समैन ट्रेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी आपके पास होना चाहिए। ब्रेकअप ऑफ पोस्ट की बात करें, जनरल कैटेगरी की 3, OBC UR की 1 और EWS की 1 वैकेंसी है, कुल मिला के 5 वैकेंसीज है। आयु सीमा का निर्धारण कर दिया गया है 1/1/2020 के बीच में आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दूसरा नोटिस जारी किया गया है 17/12/2020 को ही मार्केटिंग असिस्टेंट पोस्ट कोड 808 के बारे में। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि जो कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफिकेशन ऑफ MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 2 साल का यहाँ पे फील्ड एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पोस्टों के ब्रेकअप की बात करें तो जनरल UR के लिए 3 वैकेंसी है। UR स्टैंड फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब ये ओपन है। आयु सीमा का निर्धारण कर दिया गया है 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगला ये जारी किया गया है शास्त्री पोस्ट कोड 813 के लिए। इसमें भी देखिए RNP रूल्स के बारे में कहा गया है कि आपके पास शास्त्री विद एटलीस्ट 50% आपने की होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद आपने टेट क्वालिफाइड होने चाहिए आप, ठीक है जी। तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और इस परीक्षा का जो आयोजन होगा 20/12/2020 को इवनिंग 70 में होगा। यहाँ पे देखिए 18 से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। 1/1/2020 की बात करें, देखिए आपको बता दें TGT नॉन मेडिकल की परीक्षा हुई, TGT मेडिकल की हुई, TGT आर्ट्स की हुई, जो उसमें हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा गया था। हमारी टीम की जो किताब है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उसी से पूछा गया था। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो भी बनाए हुए हैं। तो आप इस परीक्षा के लिए, शास्त्री की परीक्षा के लिए भी हमारी उम्मीद है कि 100% हमारी उस किताब से पूछा जाएगा, तो आप उस किताब को प्रेफरेंस दे सकते हो। लैंग्वेज टीचर पोस्ट कोड 814 के लिए भी जो यहाँ पे देखिए रूल्स है, ये संशोधित नियम है जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और इस परीक्षा का आयोजन भी 20/12/2020 को मॉर्निंग 70 में होगा, ठीक है जी। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखी गई है BA विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 ईयर्स का आपके पास, यदि आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया है, ठीक है जी, तब भी आप एलिजिबल है। BA में यदि आपके 50% मार्क्स है और आपने 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन किया तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है जी। BA विद एटलीस्ट 45% आपने किया है और 1 साल का आपने BEd किया हुआ है, ठीक है जी, तब भी आप इस लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में। यदि आपने BA एटलीस्ट 50% किया और 1 साल का आपने बैचलर इन एजुकेशन में जो BEd रहता है स्पेशल एजुकेशन किया तब भी आप एलिजिबल है। यदि आपने प्रभाकर किया है ऑनर्स इन हिंदी विद 50% मार्क्स, ठीक है, फॉलोड बाई BA एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड 1 एडिशनल सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन आप है तब भी आप एलिजिबल है। और यदि आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आपने क्या किया है, आपने MA ने हिंदी किया है एटलीस्ट 50% में और साथ में यदि आपने BEd किया है तब भी आप एलिजिबल है लैंग्वेज टीचर बनने के लिए। साथ में एक और चीज़ मैंडेटरी है, आपके पास आप टेट क्वालिफाइड होने चाहिए लैंग्वेज टीचर में, तभी यहाँ पे आपकी बात बनेगी। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो 1/1/2020 तक आपकी आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं 27/12/2020 को इवनिंग सेशन में 2 से 4 बजे के बीच में परीक्षा होगी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की। हमारी टीम के द्वारा JIT की किताब बनाई गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, 656 पेजेस की किताब है। नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर उस किताब को बनाया गया है। तो अकाउंट्स का भी वहाँ पर एक पेपर डाला गया और इस परीक्षा में जो कंप्यूटर का पोर्शन आएगा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जा सकती है। तो इस किताब के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है। और यहाँ पे आपको बता दें इस परीक्षा के लिए जो कैंडिडेट्स है, टोटल कैंडिडेट्स इसमें अपनी अपीयरेंस देंगे। यहाँ पे देखिए आप लिस्ट देख रहे होंगे 7571, मतलब 7571 बच्चों ने JIT अकाउंट्स की परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है। तो इस कंपटीशन से आपको गुजरना होगा।
आगे बात करें 27/12/2020 को ही इवनिंग सेशन में क्लर्क की परीक्षा का आयोजन होगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है 10,000 प्लस की क्लर्क परीक्षा की किताब है, जिसमें पिछले 11 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। जो पिछली बार 18/10/2020 को क्लर्क की परीक्षा का आयोजन होता है, पेपर भी उसमें सम्मिलित कर दिया गया है और अधिकतर प्रश्न उसी किताब से पूछे गए थे। तो इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट letstudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। तो इस क्लर्क परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट्स की बात करें तो 2843 मतलब 2843 कैंडिडेट इस परीक्षा में भी अपनी अपीयरेंस देंगे। उसके बाद देखिए रोल नंबर्स वाइज लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की इस परीक्षा का आयोजन होगा 23/12/2020 को और इस परीक्षा में देखिए करीब यहाँ पर जो लिस्ट डाली गई है 775 कैंडिडेट्स इसमें अपनी अपीयरेंस देंगे। आगे बात करेंगे पोस्ट ऑफ मार्केटिंग असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड 808 है। 22/12/2020 को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा में सारे कैंडिडेट्स बैठेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 593 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठेंगे। जूनियर ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 816 22/12/2020 में मॉर्निंग 70 में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इस परीक्षा का आयोजन होगा और इस परीक्षा में जो कुल अभ्यर्थी है उनकी संख्या है 762। ठीक है जी, आप भी ये सारे रोल नंबर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। या तो आप सीधा सिंपली आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी और हमारा टीम का एजुकेशनल ऐप है, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, करंट अफेयर्स हो गए, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स की जॉब रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, सारी जानकारियाँ वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पर भी आपको इस तरह के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाते हैं। उसके बाद 17 दिसंबर 2020 को ही रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस रिजल्ट में देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका यहाँ पे आप देख रहे हैं 135 कैंडिडेट्स है। अब आगे जो इनका फर्दर रहेगा 15 मार्क्स का इनका इवैल्यूएशन टेस्ट होगा और उस आधार पे इनकी भी सिलेक्शन यहाँ पे फाइनल होगी। ठीक है जी, ये सुपरवाइजर LDR की वैकेंसीज थी, पोस्ट कोड 758 की यदि बात करें 41 वैकेंसी सरकार यहाँ पे भरने जा रही है, जिसमें से 135 कैंडिडेट्स का क्वालिफाई हुआ है। हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दिनों में जो आप 41 में आपकी सिलेक्शन बन पाई उसके लिए भी आपको बधाइयाँ। और आगे देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डाली गई है, ये किससे संबंधित है आपको बता देते हैं। यहाँ पे इसमें कहा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैज़ बीन प्लेस्ड टू ग्रांट वन स्पेशल चांस टू द जो HP यूनिवर्सिटी के UG के एक बच्चे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। रूसा के माध्यम से जिनका एकेडमिक सेशन 2013-14, 14-15, 15-16 के बीच में रहा है, वो 5,000 रुपये पर सेमेस्टर फीस देके अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हो। तो उन बच्चों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी ने निकाला है। 31/12/2020 से पहले आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी जानकारी जो को आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस एक ही वीडियो में हमारी टीम आपको उपलब्ध करवाता है कि आप बिल्कुल पूर्ण रूप से अप टू डेट रहे। और परीक्षा के अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करनी है तो मैं आपको बता दूं, अपने पास अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी किताबें बिल्कुल लिमिटेड रखिएगा, अच्छी किताबों के साथ में आगे बढ़िएगा। इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म आपको सुजेस्ट करती है कि आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश और ये करंट अफेयर्स डे टू डे के करंट अफेयर्स होते हैं, ऊपर आपको दिनांक मिलती है, उसके नीचे आपको 4 या 5 हिमाचल प्रदेश के, 10 से 12 आपको नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये बड़ी यूनिक कोशिश है हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा, जहाँ पे आपको इस तरह के एक ही किताब में सारे के सारे उत्कृष्ट करंट अफेयर उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से ऑर्डर कीजिए, आप इन करंट अफेयर के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को जब से लॉन्च किया गया है, ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है कि किस परीक्षा में कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं और कितने संशोधन की इस किताब में आ सकता है। तो आपको बता दें कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि किताब से कितने प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और एक ऐसी किताब है जो कि बिल्कुल कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए ही लिखी गई है ताकि आपका मार्गदर्शन किया जा सके। और इस किताब को आप संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में, इसकी अध्ययन शैली, इसमें जो लेखन की शैली है उससे बहुत ही सिंपल है, जिसे आप परीक्षा के अंतिम दिनों में बड़े क्विक से रिवीजन के साथ भी इस किताब को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा क्लर्क के अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम किताब है, 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। इस किताब के साथ भी अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप कीजिएगा, क्योंकि ये किताब आपको पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाती है। साथ में इसमें कंप्लीट सिलेबस पैकेज भी दिया गया है, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर भी इस किताब में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं।
GOT की परीक्षा के लिए हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी ये किताब उपयोगी होगी, क्योंकि इस किताब में 60 चैप्टर्स है, जो कि नवीनतम सिलेबस प्रणाली है, जिसमें आपको 120 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको मिलते हैं। साथ में 10 पुराने प्रश्न पत्र भी इसमें डाले गए हैं, जिनको पढ़ के आपके दिमाग में एक विजन बन जाएगा। और हाल ही में जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा हुई है 1 महीना पहले, उसका पेपर भी इस किताब में डाल दिया गया है, ताकि आप नवीनतम जो पैटर्न है उससे भी आप लोग परिचित हो सके। इन किताबों को परचेज करने के लिए आपको जाना है elistudyco.in वेबसाइट पे, वहीं से आप ऑर्डर करेंगे 3 से 5 दिनों में या मैक्सिमम 7 दिनों में किताबें आपके पास इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से पहुंच जाती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।